क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। कल से आखिरी टेस्ट मैच शुरू होगा इंग्लैंड और भारत के बीच में, ओवल मैदान पर लंदन में। और आज बड़ी खबर आई कि बेन स्टोक्स अवेलेबल नहीं है इस टेस्ट मैच के लिए। इनफैक्ट इंग्लैंड ने अपने टीम में 4 बदलाव किए हैं। स्टोक्स नहीं है, ब्राइडन कास नहीं है, जोफ्रा आर्चर नहीं है और लियम डॉसन नहीं है। तो 4 बदलाव है उनके लाइनअप में। उनके जगह पे जेकब बेथल आए हैं, और जॉश टंग आए हुए हैं वापस, जेमी ओवर्टन आए हैं। तो ये 3 बदलाव उनके लाइनअप में हुई है, और एक बदलाव हुआ है, मैं अभी आपको बताता हूँ उसके बारे में। पर इस बीच आपको बता दें कि भारत के कप्तान ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पिच पे बहुत घास है, और इंग्लैंड ने चूंकि 4 तेज गेंदबाज खिलाए हैं, और तो शायद हम भी उसी लाइन पर जा सकते हैं, और हमारे पास 2 स्पिनर्स भी हैं, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जाडेजा। तो हमें एक अतिरिक्त स्पिनर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप समझ आए कि शायद कुलदीप यादव को इस 5वें टेस्ट मैच में भी खेलने का मौका नहीं मिलेगा। शायद कुलदीप यादव को वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो 2 टेस्ट मैच है उसमें, और उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच है उसमें, और अगले साल श्रीलंका में जो 2 टेस्ट मैच है उसमें, शायद ये 6 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिलेगा। और इसीलिए शायद अब कल से शुरू होने वाले 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में कुलदीप यादव को गेंदबाजी करते हुए शायद नहीं देखेंगे, क्योंकि कप्तान ने खुले तौर पर यह कह दिया कि हमें स्पिनर की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आप इंग्लैंड को भी देख लो, इंग्लैंड ने भी 4 तेज गेंदबाज खिलाया हुआ है। आपको बता दें, इस लाइनअप में गस एटकिंसन भी है, मैं भूल गया था उनका नाम। क्रिस वोक्स, गस एटकिंसन, जेमी ओवर्टन और जॉश टंग। और जो ऑली पोप है वो कप्तानी करेंगे इंग्लैंड का इस टेस्ट मैच में। और स्टोक्स को कम से कम 6 से 7 हफ्ते बाहर हो जाएंगे, तो वो नहीं खेल पाएंगे इस टेस्ट मैच में। वो बाद में उनके उसके बाद जो सफेद गेंद की सीरीज होगी उनकी, आई थिंक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसमें भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो लंबे अरसे के लिए वो बाहर जा चुके हैं, पर वो एशेज से पहले फिट हो जाएंगे। तो अगर आप समझ जाए कि इंग्लैंड ने इतनी सारी बदलाव किया, और ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में आपने देखा कि गेंदबाजी करते करते बेन स्टोक्स ने अपना कंधा संभालना शुरू कर दिया। उनको हर जगह पर उनको तकलीफ हो रही थी। गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स बहुत ज्यादा थक गए थे। तो दे हैड टू मेक द चेंजेस। जो 4 चेंज है, 4 बड़े चेंजेस हैं इस लाइनअप में। इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट इंग्लैंड के लिए। पर फ्रेश लेग्स होंगे। जेमी ओवर्टन ऑलराउंडर हैं, और गस एटकिंसन अच्छे गेंदबाज और ऑलराउंड बल्लेबाज भी हैं, शतक भी मार चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में। और कुल मिलाकर देखें तो इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर इंग्लैंड, बिकॉज 4 तेज गेंदबाज उनके पास है। दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात करें, मेरे ख्याल से लगभग तय है कि जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे इस 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में। आई थिंक सही भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये जसप्रीत बुमराह का टेस्ट करियर का समाप्ति है। क्योंकि वो, मैं उनको वेस्ट इंडीज के सामने खेलते हुए नहीं दिख रहा हूँ, मैं उनको साउथ अफ्रीका के सामने खेलते हुए नहीं दिख रहा हूँ, मैं उनको अगले साल श्रीलंका में खेलते हुए नहीं दिख रहा हूँ। शायद अगले साल न्यूजीलैंड में जो अक्टूबर में है सीरीज, उसमें खेल सकते हैं शायद। और उसके बाद जो है 5 टेस्ट मैचेस जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घर पर है 2027 की शुरुआत में, उसमें भी मुझे लगता नहीं कि वो खेलेंगे। तो पिछले बार भी नहीं खेले थे। तो आई डोंट नो कि मतलब आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो नहीं खेलेंगे टेस्ट क्रिकेट अभी। और तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। मतलब एक ग्रेट क्रिकेटर के आखिरी दौर में हम उनको देख रहे हैं। मतलब एज इन लाइक इट्स सैड दैट ही हैज इज ऑल बट प्लेड हिज लास्ट टेस्ट मैच इन माय व्यू। मुझे नहीं लगता वो वापस आने वाले। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट यहाँ से वापसी करना जसप्रीत बुमराह के लिए। तो इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी वो करते हैं वापस या नहीं आते। मुझे नहीं लगता। जहां तक दूसरी बात है, उनके जगह पर कौन आएगा, देखिए ये लगभग तय है कि आकाशदीप फिट है, तो वो आ जाएंगे लाइनअप में अंशुल कंबोज के जगह पर। पिछले टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। ऋषभ पंत के जगह ध्रुव जुरैल आ जाएंगे, अंशुल कंबोज की जगह आकाशदीप आ जाएंगे। अब ये देखना है कि बुमराह के जगह अर्शदीप आते हैं, वो आ रहे हैं। क्योंकि आज कप्तान ने कहा कि हमने अर्शदीप को कह दिया कि तैयार हो जाइए डेब्यू करने के लिए। फिर यह देखना है कि क्या आप शार्दुल ठाकुर के साथ जाते या नहीं जाते। देखिए, शार्दुल ठाकुर ने पहला टेस्ट मैच खेला और चौथा टेस्ट मैच खेला, और दोनों टेस्ट मैच में आप देखें कि कप्तान को उनकी गेंदबाजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। अगर आपको किसी गेंदबाज की गेंदबाजी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, तो आप उनको अपने 11 में क्यों रखोगे, सिर्फ बल्लेबाजी करने के लिए। हाँ, आप ये कहना चाहते हो कि आपको ध्रुव जुरैल की बल्लेबाजी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके जो उप कप्तान है ऋषभ पंत,
उनकी बल्लेबाजी टेस्ट क्रिकेट में उच्च कोटि की है। अब आप सोच रहे हैं कि हम उनकी जगह पर जो बल्लेबाज को लेके विकेट कीपर को लेके आ रहे हैं ध्रुव जुरैल, हमें उन पर उतना भरोसा नहीं है। तो उसके लिए हमें एक अतिरिक्त ऑलराउंडर टाइप क्रिकेटर की ज़रूरत है, शार्दुल ठाकुर, जिनको हम गेंदबाजी नहीं देंगे पर उनसे बल्लेबाजी कराएँगे। ये अजीब लॉजिक है। इस पिच पे, किसी भी पिच पे एक रिस्ट स्पिनर, एक लेग स्पिनर हमेशा ही फ़ायदेमंद होता है। आप उल्टा मुझसे सवाल पूछेंगे कि 3-3 स्पिनर का क्या मतलब है? यार आप वॉशिंगटन सुंदर को कहाँ गेंदबाजी दे रहे हो? मुश्किल से तो कप्तान गेंदबाजी दे रहे हैं उनको। जडेजा भी जो है रेस्ट्रिक्टिव गेंदबाजी करते हो, ज़्यादा बल्लेबाजी पर उनका जौहर दिखाया उन्होंने इस सीरीज में। तो आई डोंट नो इफ इट इज़ अ राइट मूव। आपके पास 3 तेज गेंदबाज होंगे, आकाशदीप, हर्षदीप और मोहम्मद सिराज, और फिर आप कुलदीप यादव को डालिए उसमें, तो आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी होगी। मुझे पता है इस पिच पे बहुत घास है और तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, पर ऐसे पिच पे रिस्ट स्पिनर जो लेग स्पिनर है उनको भी बहुत ज़्यादा मदद मिल सकता है। ये मेरा मानना है। मेरी समझ कितनी होगी, मेरी समझ ज़्यादा नहीं है, वो मुझसे बेहतर जानते हैं। पर आई थिंक ओवरऑल अगर देखें, कुछ ही हफ्ते पहले इसी पिच पे सरे ने एक काउंटी मैच में 820 पर 9 बनाया था। तो रन भी बनते हैं, तो रन बनेंगे और बरसात का भी अंदेशा है। तो अगर रन भी बनेंगे, बरसात का भी अंदेशा है, विकेट लेना बहुत ज़रूरी होगा आपको। और विकेट कौन निकाल पाएगा? विकेट टेकिंग गेंदबाज। क्या शार्दुल ठाकुर विकेट विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं? मुझे नहीं लगता। हर्षदीप टेस्ट डेब्यू करने वाले हैं, क्या आप उन पे भरोसा कर पाएंगे इतने जल्दी पहले ही टेस्ट मैच में? पता नहीं। आकाशदीप एक टेस्ट मैच के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, क्या वही रिदम होगा? देखना पड़ेगा। मोहम्मद सिराज पूरे टेस्ट मैच में 4 टेस्ट मैच खेल चुके हैं, वो 5वां टेस्ट मैच भी खेलेंगे तो वो तो थके हुए होंगे। ये कैसे मैनेज करेंगे आप? बहुत सारे सवाल हैं। मेरी बात माने तो आप कुलदीप को खिलाइए, शार्दुल को बाहर कीजिए। देखते हैं क्या होता है इस टेस्ट मैच में। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं अपनी राय। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।